एक समय की बात है। एक गांव था जो ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां एक युवा लड़का एडन रहता था। वह छोटी उम्र में अनाथ हो गया था। उसके माता पिता एक आग में जलकर मारे गए थे, जो उनके छोटे से घर को तबाह कर दिया था। इसके बाद एडन अपनी दादी के साथ रहने लगा, जो एक दयालु वृद्ध महिला थी, जिनकी झुर्रियां कठिनाइयों की कहानी सुनाती थीं। लेकिन उनका दिल प्रेम से भरा हुआ था। गांव हालांकि छोटा था, एक घनिष्ठ समुदाय था जहां सभी एक दूसरे को जानते थे। वे साथ में काम करते थे, फसलें उगाते थे, पशुओं की देखभाल करते थे और घरों का निर्माण करते थे। जीवन सरल और शांतिपूर्ण था। लेकिन यह सब तब बदल गया जब क्रूर राजा एल्डेरिक का शासन शुरू हुआ। राजा एल्डेरिक ने भूमि पर अपना शासन लोहे की छड़ी से किया। उसके कर असहनीय थे और वह हर गांव से कर वसूलने की मांग करता था। अगर गांव वाले उसकी मांगों को पूरा नहीं करते तो उन्हें कड़ी सजा दी जाती। लोग डर के साए में जीने लगे, क्योंकि वे देख रहे थे कि उनके फसलें, मवेशी और घर जलाए जा रहे थे या जब्त किए जा रहे थे। एल्डेरिक के सैनिक भूमि पर गश्त करते थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी उसके शासन का उल्लंघन न करे। एडन की दादी जैसे अन्य लोग मुश्किल से ही खाने के लिए कुछ जुटा पाती थीं। उसकी हड्डियां थककर दर्द कर रही थीं, जैसे वह बचे खुचे और जड़ी बूटियों से जीवन यापन करने की कोशिश कर रही हो। एक शाम जब एडन चूल्हे के पास बैठा था, उसकी दादी की कमजोर आवाज कांपते हुए बोली, राजा आ रहा है। एडन, उसके सैनिक हमारे पास जो भी बचा है ले जाएंगे। वे हमें नष्ट कर देंगे। एडन की आंखों में आंसू थे। वह अपनी दादी को देख रहा था। यह सोच भी नहीं सकता था कि उसके बिना उसका भविष्य क्या होगा। वह चुपचाप नहीं बैठ सकता था और राजा को अपने प्रिय लोगों को नष्ट होते हुए देख सकता था। उसने अपनी दादी से वादा किया। उसका दिल दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था, मैं इसे रोकने का तरीका ढूंढ लूंगा। अगले दिन एडन राजा के महल की ओर निकल पड़ा। गांव वालों ने उसे मूर्ख कहा कि कोई भी राजा एल्डेरिक का विरोध नहीं कर सकता। लेकिन एडन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अंधेरे जंगलों, नदियों और पहाड़ियों को पार करते हुए यात्रा की। उसका संकल्प हर कदम के साथ प्रज्वलित होता गया। जब वह अंततः महल पहुंचा तो उसने देखा कि ऊंची दीवारें जो कांटों से सुसज्जित थीं और वहां के सैनिक कठोर थे। लेकिन एडन को डर नहीं था। उसके पास एक योजना थी। रात के अंधेरे में एडन महल में चुपके से घुस गया। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह दृढ़ था। वह सैनिकों से बचता हुआ महल के गलियारों में पहुंचा और अंततः सिंहासन कक्ष में पहुंचा। वहां उसने राजा एल्डेरिक को भव्य सिंहासन पर बैठे देखा, जो ऐश्वर्य से घिरा हुआ था, जबकि उसके राज्य के लोग कष्ट भोग रहे थे। महाराज, एडन ने साहसिकता से कहा, आगे बढ़ते हुए, आपने मेरे लोगों से सब कुछ छीन लिया है। मैं आपसे मांग करता हूं कि आप अपनी क्रूरता बंद करें। राजा हंसा, एक ठंडी और हृदयहीन हंसी। तुम क्या कर सकते हो लड़के? उसने तिरस्कार से कहा, क्या तुम मुझे हरा सकते हो? मैं इस भूमि का शासक हूं। एडन की आवाज भावनाओं से कांप रही थी, लेकिन वह दृढ़ खड़ा रहा। मेरे पास कोई सेना नहीं हो सकती, लेकिन मेरे पास एक चीज है जिसे आप कभी नहीं समझ सकते, अपने लोगों के लिए प्रेम। और जब आप उनसे सब कुछ छीन लेते हैं तो बचने के लिए कुछ नहीं होता। संघर्ष में एडन ने राजा का ताज जमीन पर फेंक दिया। आवाज महल के गलियारों में गूंज उठी, जैसे एक चुनौती का संकेत। राजा थोड़ी देर के लिए चौंका, फिर आगे बढ़ा। लेकिन एडन का साहस और उसके शब्दों की शक्ति ने राजा के दिल में एक झंझावात पैदा किया। वह झिंझका। उसने कभी जीवन में ऐसा डर महसूस नहीं किया था। एडन से नहीं, बल्कि उस सत्य से। राजा एडन की आंखों में आग देखकर महसूस किया कि उस लड़के की आत्मा को कुचला नहीं जा सकता। धीरे धीरे उसने खड़ा होकर कहा, क्या चाहिए तुम्हें लड़के? एडन की आवाज धीमी लेकिन मजबूत थी। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लोगों को शांति से रहने दें, करों को हटा लें, उन्हें जीने का मौका दें। राजा ने उसे घूरा और लंबे मौन के बाद कहा, तुम में साहस है लड़के, मैं तुम्हारे गांव को छोड़ दूंगा, लेकिन यह याद रखना, तुम कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाओगे जब तक तुम मुझसे डरते रहोगे। इतना कहकर राजा मुड़ा और चला गया। लेकिन एडन ने जीत हासिल की थी। गांव बच गया और वह लड़का जिसे सिर्फ अपने दिल में प्रेम था, ने एक तानाशाह की क्रूरता को हरा दिया था। सालों बाद एडन एक किंवदंती बन गया, आशा और साहस का प्रतीक। उसका नाम उस गांव के हवाओं में गूंजता रहा।
लोगों के दिलों में बसा रहा जिन्हें उसने बचाया। और भले ही उसने कभी प्रसिद्धि की इच्छा नहीं की थी, वह उस लड़के के रूप में जाना जाने लगा जिसने एक साम्राज्य को मुक्त किया।